स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड इफ होता क्या है? तो इफ के अंदर इफ को बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर आपकी पास बहुत सारी कंडीशंस हैं और वो कंडीशन जो है पहली वाली कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इफ के अंदर अगर हम इफ लेते हैं, दैट इज योर नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। इफ के अंदर एक इफ की कंडीशन भी हो सकती है या फिर इफ के अंदर मल्टीपल इफ की कंडीशंस भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इफ के अंदर इफ की कंडीशन आ जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। जो इफ की कंडीशन है, इफ का स्टेटमेंट्स है, वो किसके अंदर आ रही है? इफ के अंदर ही आ रही है। नेक्स्ट है कि नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है? इफ के अंदर इफ एल्स आना। मतलब कि अगर मैंने एक इफ की कंडीशन लिखी है तो वो इफ की कंडीशन आपकी गलत भी हो सकती है। अगर गलत होगी इफ की कंडीशन तो कुछ तो रिजल्ट में मिलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि इफ की कंडीशन गलत क्यों हो रही है। तो उसके कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कि अगर हम इफ की कंडीशन को ले रहे हैं तो हम एल्स में ये भी बता सकते हैं कि अगर वो कंडीशन गलत हो रही है तो वो क्यों गलत हो रही है, क्या रीजन है उस कंडीशन का गलत होने का। तो सबसे पहले देखते हैं नेस्टेड इफ कैसे डिफाइन किया जाता है आपके नेस्टेड इफ को। इफ के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपकी क्या होती है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है आपकी अगर इफ की स्टेटमेंट इफ के अंदर ही आ जाती है। अगर हम एक इफ की स्टेटमेंट या फिर एक से ज्यादा इफ की स्टेटमेंट अगर हम इफ के अंदर लेते हैं तो दैट इज योर नेस्टेड इफ। अब इसको लिखा कैसे जाता है या फिर डिफाइन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया इफ। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है अपनी। कंडीशन लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगी, इफ क्या करेगा, अपनी एक बॉडी क्रिएट कर देगा, मतलब पहले से ही ऑटोमेटिकली स्पेस कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद जस्ट मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एक और इफ की कंडीशन लिख दी। मैंने इफ लिख दिया, यहाँ पे स्पेस दिया थोड़ा, यहाँ पे कंडीशन लिख दी इस, और कंडीशन लिखने के बाद ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन लिखने के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स लिख दी। अब इसके बाद मैंने एक और इफ की कंडीशन लिख दी। कंडीशन लिखने के बाद मैंने एंटर किया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दी, स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इफ के अंदर ये इफ की कंडीशन आ रही है, इस इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन आ रही है। अब मैं इस इफ के अंदर एक और कंडीशन भी ले सकती हूँ, फिर इस इफ की भी क्या होगी, एक कंडीशन होगी। तो इफ के अंदर इफ की कंडीशन को बोला जाता है नेस्टेड इफ। अब ये जो इफ की कंडीशंस है, मल्टीपल इफ की कंडीशंस है, ये काम वैसे ही करेंगी जैसे करती है। मतलब इफ जो है अपनी कंडीशन को चेक करता है या तो ट्रू में या तो फिर फॉल्स में। कंडीशन या तो फिर आपकी ट्रू हो सकती है, कंडीशन या तो फिर आपकी फॉल्स हो सकती है। अगर आपकी कंडीशन होती है ट्रू तो इफ क्या करता है, आगे जाता है और अंदर जो भी होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब रन कर देता है। अगर इफ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो इफ जो है आगे नहीं जाता है और इसको रन नहीं करता है, कुछ भी रिजल्ट में नहीं आता है। अब नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बाकी जो भी इफ की कंडीशन होती है वो पहली कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये जो इफ की कंडीशन आ रही है ये स्पेस कंज्यूम कर रही है। स्पेस कंज्यूम कर रही है इसका मतलब
कि ये बाहर नहीं है, ये इफ के अंदर आ रही है, तो एज अ स्टेटमेंट जो लिखा जाता है, या फिर अगर इफ की कंडीशन सही होती है तभी ये अंदर जाती है और स्टेटमेंट्स को या फिर जो कुछ भी होता है उसको रन करती है। तो ये जो इफ की कंडीशन है ये अपने पे डिपेंड तो कर रही है, लेकिन ये वर्क कब करेगी, जब ऊपर वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ऊपर वाली कंडीशन सही होगी तभी ये कंडीशन नीचे जाएगी और इसको रन करेगी। लेकिन अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो ये कंडीशन आगे जाएगी ही नहीं और रन करेगी ही नहीं। मल्टीपल इफ या फिर नेस्टेड इफ हम कब यूज करते हैं? नेस्टेड इफ आप तब यूज करते हैं जब आपकी एक कंडीशन है और उस एक कंडीशन से आपकी मल्टीपल कंडीशंस बन रही हैं। एक कंडीशन है और उसके एक कंडीशन पे बहुत सारी कंडीशंस क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। उस केस में नेस्टेड इफ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, इफ लिखना है। इफ मेरा एक सिंटेक्स है, इसके जस्ट बगल में मुझे लिखनी है कंडीशन। अभी जस्ट वैल्यू ले लेते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 इज लेस देन 6, एंटर किया। इसके जस्ट नीचे मैंने एक और कंडीशन लिख दी क्योंकि वो कंडीशन इस पे डिपेंड कर रही थी। तो मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट और यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन बना दी 4 इज लेस देन 6। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। रिजल्ट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स। इसके बाद मैंने एक और इफ की कंडीशन यहाँ पे ले ली, 5 इज लेस देन 7। प्रिंट करा दिया मैंने स्टेटमेंट। अब ये जो इफ की स्टेटमेंट है, ये जो इफ की कंडीशन है, इस इफ की कंडीशंस पे बाकी इफ क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जो भी इफ के अंदर आएगा, अगर इफ के अंदर मैं इफ ले लूंगी तो ये मेरा नेस्टेड इफ बन जाएगा। अब ये जो इफ की कंडीशंस है, ये जो सारी इफ की कंडीशंस है, किस पे डिपेंड कर रही है, अपने ऊपर वाले पे। जैसे अगर मैं लास्ट की बात करूं तो ये इफ की कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी, ये इस पे डिपेंड करेगी कि मेरे से ऊपर वाली कंडीशन रन होती है या नहीं होती है, या फिर मेरे से ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। अगर इससे ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो कंडीशन क्या होगी, तभी वो नीचे जाएगा और उसको रन करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो चाहे इसके नीचे जो कंडीशन लिखी हुई है वो बेशक सही हो, लेकिन वो रन नहीं करेगी। वो तभी रन करेगी जब इससे ऊपर वाली कंडीशन आपकी सही होती है। तो अब ये कंडीशन अपने ऊपर वाली इफ पे डिपेंड करे कि मेरे से ऊपर इफ है वो कंडीशन सही है या नहीं है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सही है, ट्रू है या नहीं है। तो ये इफ के बगल में जो भी लिखा हुआ है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी इससे नीचे वाली इफ रन करेगी। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है लेकिन इससे नीचे लिखी हुई इफ के अंदर कंडीशन सही है तो भी वो रन नहीं करेगी, क्योंकि ये इफ जो है ये अपने पे डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन ये रन कब होंगे, ये रन तभी होंगे जब इससे ऊपर वाली इफ की कंडीशन सही होती है, क्योंकि ये इंडेंट में आ रहे हैं। ये जो ऊपर वाली इफ है ये इसके इंडेंट में आ रहे हैं, इतना स्पेस ये कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए पर्टिकुलर ये अपने ऊपर वाली इफ पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा इसका। ये कंडीशन क्या होगी, सही होगी। जब ये कंडीशन सही होगी तो क्या करेगा, नीचे जाएगा और इसको रन करेगा। नीचे गया, इसने पहले सबसे पहले ये कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। जब ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी तो क्या करेगा, नीचे जाएगा और स्टेटमेंट को रन कर देगा जो भी इसके अंदर होगा। फिर ये नीचे जाकर देखेगा क्या इसके नीचे भी कोई कोड लिखा हुआ है, तो हाँ इसके नीचे एक और कंडीशन है। इस पर्टिकुलर इफ की स्टेटमेंट को चेक करेगा तो ये 5 इज लेस देन 7, ये स्टेटमेंट आप सही है, ये क्या करेगा, अंदर जाएगा और जो कुछ भी होगा क्या कर देगा, उसको प्रिंट
कर देगा। अब मैं कर देती हूँ इस कंडीशन को फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो कुछ भी इसके नीचे होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। अगर पहली कंडीशन ही आपकी गलत हो जाएगी तो रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं पहली कंडीशन को कर देती हूँ सही और सेकंड कंडीशन को कर देती हूँ मैं फॉल्स। जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे वाली कोई भी कंडीशन आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है ऊपर अपने ऊपर वाली कंडीशन पे कर रही है, डिपेंड कर रही है, तो हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सही है आपकी और इससे नीचे वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो ये कंडीशन तो वर्क करेगी, लेकिन ये कंडीशन अगर गलत है तो ये वर्क नहीं करेगी। हमको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट इससे नीचे वाली कंडीशन आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, सही, लेकिन इससे नीचे वाली कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, फॉल्स। अब हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो int of input and enter particular name, तो int of input and enter number, यहाँ पे एक और इनपुट ले लेते हैं। अब हम एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है उसके बेस्ड पर हमारा ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट रन करे। तो यहाँ पे ले लिया, मैं कंडीशन बना रही हूँ कि इफ a इज इक्वल टू b, यहाँ पे एक थर्ड वैल्यू भी ले लेते हैं, एंटर नंबर एंड यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू b, देन ये क्या कर दे, नीचे वाली कंडीशन पे जाए और उसको चेक करे। हम इसको भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर आप चाहते हो पहली ही वैल्यू को स्टेटमेंट देना तो इसको भी दे सकते हो। a इज इक्वल टू b, a b के इक्वल है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी हो जाती है b इज लेस देन c, मतलब कि जो b और c की वैल्यू छोटी है, तो हम ये कंडीशन बना लेते हैं, इज लेस देन c। इसके बाद एक और मैं कंडीशन बना लेती हूँ यहाँ पे, c इज ग्रेटर देन a, प्रिंट करते हैं c इज ग्रेटर देन a। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये कंडीशंस हम रन करते हैं, हम इनको वैल्यू खुद से देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने पहली वैल्यू को दे दिया 20, सेकंड को भी 20 एंड थर्ड को 21। अभी रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, तीनों वैल्यूज मिल रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन मेरी सही है, ये कंडीशन मेरी सही है एंड ये कंडीशन भी मेरी सही है। जब मेरी तीनों कंडीशन सही हो जाएंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेंगे, तीनों मिल जाएंगी। अभी मैं कर देती हूँ एक कंडीशन को सही और बाकी सबको रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 20 एंड 20 एंड यहाँ पे दे देती हूँ मैं इसको कम वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अब हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो ये वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है एंड ये c की वैल्यू है। तो वेरिएबल्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह क्या पुट हो जाएगा आपका 20, b की जगह क्या आपका पुट हो जाएगा 20 एंड c की जगह पे पुट होगा आपका 17। तो क्या a b के इक्वल है, 20 इज इक्वल टू 20, तो दोनों साइड पे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपकी सेम वैल्यू है, तो कंडीशन हो गई सही है। अंदर जाएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद एक सेकंड कंडीशन है आपकी b इज लेस देन c, मतलब b के अंदर क्या है आपका 20, c के अंदर क्या है आपका 17। क्या b 17 से छोटा है, क्या 20 17 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो गई गलत। अब जब ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी तो ये अंदर जाएगा ही नहीं और कुछ भी एग्जीक्यूट आपका नहीं करेगा। अब जब मैम एरर नहीं देगा क्या ये?
नो, एरर नहीं देगा ये। अब देखो एरर ये कब देता है और कब नहीं देता है। एरर आपको तब मिलेगी जब आप सिंटैक्स यूज नहीं करोगे, मतलब मैंने कॉलन नहीं लगाया, ये मेरी सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे इफ का काम ही ये है कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देना, अगर कंडीशन सही है तो रिजल्ट देगा, कंडीशन सही है तो कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एरर कब मिलता है, जब आप कोड लिख रहे हैं लेकिन कोड लिखने में गलती कर रहे हैं। इफ का लिखने का तरीका ये है, अगर मैं इफ को उल्टा लिख दूं, एफ आई लिख दूं, या फिर मैं इफ लिख रही हूँ लेकिन मैं कॉलन ना लगाऊं, इफ लिख रही हूँ लेकिन इफ के बगल में मैंने ऐसी कंडीशन बना दी है जो कि कंडीशन वैल्यू में रिजल्ट देती है, तब आपका ये एरर देगा। इफ की जो लिखने का तरीका है, अगर आप उस तरीकों को बदलते हो तब आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। लेकिन अगर इफ का लिखने का तरीका सही है, आप इफ को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इफ के बगल में आप कंडीशन ही लिखते हैं, कंडीशन के बाद आपको कॉलन लगाना होता है और एंटर करने के बाद आपको थोड़ा स्पेस लेना होता है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपको एरर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट ही गलत फॉलो किया हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो इस एरर को इग्नोर करने के लिए आपको सही से सिंटेक्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर आपकी कंडीशन गलत हो गई है, तो वो कंडीशन गलत होने का मतलब है ये अंदर जाता ही नहीं है, ये बाहर निकल के आ जाता है। तो आपको ट्रू होती है तो रिजल्ट मिलता है, फॉल्स होती है तो रिजल्ट नहीं मिलता है, एरर नहीं मिलेगा आपको। अब अगर मैं इस इफ को अंदर ना लिख के बाहर लिख दूं, मैंने इस इफ को क्या किया, इस इंडेंट से हटा के मैंने क्या कर दिया, बाहर इस इंडेंट में, मतलब कि इंडेंट का मतलब अगर मैं नाम लू इंडेंट का तो समझ लेना मैं स्पेस की बात कर रही हूँ, वाइट स्पेसेस, खाली जगह, ठीक है। तो ये इफ भी इसी स्पेस पे है और ये इफ भी इसी स्पेस पे है। अगर आप मल्टीपल इफ यूज कर रहे हैं और इफ जो है सेम इंडेंट पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी इफ और यहाँ पर भी इफ, कोई इसने स्पेस नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अंदर वाला इफ है ना, ये इस इफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये इस इफ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये स्पेस कंज्यूम करता और थोड़ा सा स्पेस लेके अंदर इंडेंट पे हो जाता, मतलब इस इफ के अंदर आ जाता। लेकिन अगर नेक्स्ट वाला इफ जो है स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा है, स्पेस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो इफ है ना, इसके इस इफ के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये इफ डिपेंड किस पे कर रहा है फिर, अब जिस इफ पर ये इफ डिपेंड कर रहा है उसी पे क्या करेगा, ये वाला इफ डिपेंड करेगा आपका। ये जो इफ है किस इफ पे डिपेंड कर रहा है, अब जैसे ही हम बाहर निकल के देखते हैं यहाँ पर ये वाला इफ है, तो मतलब इस इंडेंट पे जहाँ पे आपका प्रिंट लिखा हुआ है, उसी इंडेंट पे उसी के नीचे आपको कंडीशन लिखनी है। तो ये जो प्रिंट लिखा हुआ है इस इंडेंट पे आपका पहले वाला इफ है, तो इस इफ पर बाकी दोनों कंडीशन क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। अगर ये कंडीशन मेरी हुई होगी सही तभी ये दोनों वर्क करेंगे। अगर सपोज ये कंडीशन गलत हो गई तो इस कंडीशन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो उस पर ये फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि क्योंकि ये कंडीशन अब इसके अंदर नहीं आ रही है, ये कंडीशन अब बाहर वाले इफ के अंदर आ रही है, तो इस इफ पर बाकी दोनों डिपेंड कर रही हैं। तो अब हम रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तीनों कंडीशंस का रिजल्ट आ चुका है, मतलब ये कंडीशन सही हुई, इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन सही हुई, इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब हम फिर से रन करते हैं। ए की वैल्यू बी से बराबर कब होगी, जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो मैं दोनों को 20 दे देती हूँ, 20 दे दिया मैंने दोनों को। और सेकंड कंडीशन मेरी कब ट्रू होगी, जब बी की वैल्यू ना छोटी होती है सी से, मतलब इतना समझ में आ रहा है कि ए और बी जब इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो वो दोनों ही क्या होंगे, सी से छोटे होंगे। तो हमने यहाँ पे इसको 22 दे दिया, तो हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, तीनों रिजल्ट में मिल रहा है। अब हम इसको कर देते हैं ग्रेटर और देखते हैं क्या सेकंड वाली रन करेगी फिर भी।
तो इसको हमने 20 दे दिया, इसको भी 20 दे दिया, इसको 22 दे दिया। तो आप देख सकते हो कि ये वाला रिजल्ट में नहीं आ रहा है। मतलब वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये वैल्यू है आपकी ए की, ये वैल्यू है आपकी बी की, और ये वैल्यू है आपकी सी की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए की वैल्यू क्या बी से इक्वल है। देखते हैं, मतलब कि क्या ए 20 है, बी भी 20 है। तो ये है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो भी वैल्यूज है, अगर वो दोनों सेम होंगी तो रिजल्ट आपको मिलता है। मतलब कंडीशन का काम क्या है, अंदर जाना और जो कुछ भी होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, मिल गया रिजल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इफ बी इज ग्रेटर सी, तो बी के अंदर है आपका 20 और सी के अंदर है आपका 22। मतलब क्या 20 22 से बड़ा हो सकता है? तो ये कंडीशन हो गई आपकी गलत। तो ये अपने अंदर नहीं जाएगा और बाहर ही आ जाएगा निकल के। बाहर जैसे ही आया, इसको नीचे एक और इफ मिल गया, तो इसको रन करेगा, इसको चेक करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है इफ सी इज ग्रेटर ए, क्या सी ए से ग्रेटर है? तो सी की वैल्यू है 22, ए की वैल्यू है आपकी 20। तो क्या 22 20 से बड़ा है? तो यस, 22 जो है 20 से बड़ा है। तो ये अंदर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये है पर्टिकुलर आपके इफ के कॉन्सेप्ट। अगर मैं कर देती हूँ इसको गलत, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कंडीशन आपकी ले लेती हूँ। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या है, दोनों साइड पर अगर वैल्यू अलग अलग होंगी तो ये ट्रू होती है कंडीशन। कैसे? मतलब ये बोल रहा है क्या कंडीशन गलत है एक दूसरे से। तो यस, नॉट इक्वल टू में क्या होता है, अगर दोनों साइड पर अलग अलग होंगी तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अगर दोनों साइड पर कंडीशन, दोनों साइड पर वैल्यू अगर आपकी सेम नहीं है तो कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। मैम यस मैम जो आप बोल रहे हो कि सेकंड कंडीशन ये गलत है तो थर्ड ये होगा, लेकिन स्टार्टिंग में अपने सेकंड कंडीशन गलत थी तो थर्ड डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई थी स्टार्ट के यस प्रोग्राम में। यस तो ऐसे क्यों, मुझे वो नहीं समझा। यस, वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो इफ जो है अंदर आ रहा था। मैंने क्या बोला था, वो इफ इसके अंदर आ रहा था। अच्छा, ये बाहर है, ओके। लेकिन अभी इफ इसके अंदर नहीं है, अभी इफ बाहर है। अगर इफ अंदर होता तो वो इफ इसके अंदर डिपेंड करता, लेकिन अभी ये इफ इसके अंदर नहीं है, वो इसके अंदर है। तो इसीलिए ये जो इफ है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके ओके। ठीक है। तो अभी अगर मैं ये कंडीशन कर दूंगी आपकी फॉल्स, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, जब ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी तो ना ही ये रन करेगा आपका, ना ही ये आपका रन करेगा। तो रन करते हैं इसको। तो कुछ भी रिजल्ट में नहीं मिलेगा। बेशक ये कंडीशन आपकी सही हो रही है, बेशक ये कंडीशन आपकी सही हो रही है, लेकिन जब पहली कंडीशन ही आपकी गलत हो जाएगी तो ये अंदर जाएगा ही नहीं और कुछ भी आपका रिजल्ट में आपको एग्जीक्यूट नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको रिजल्ट में नहीं मिलेगा। अब देखो, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एटीएम का छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि एटीएम मशीन हमको बनानी है। प्रोग्राम ये हार्डवेयर तो नहीं है, सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलर यूजर जो है अमाउंट क्या करने की कोशिश कर रहा है, विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। अब पर्टिकुलर जो यूजर्स होते हैं वो अमाउंट विड्रॉ या अमाउंट डिपॉजिट या फिर अमाउंट बैलेंस चेक कैसे कर पाते हैं, या एटीएम मशीन में अपना कार्ड कैसे एंटर कर पाते हैं। वो इसीलिए एंटर कर पाते हैं क्योंकि उनका अकाउंट खुला हुआ होता है बैंक में, राइट। इसीलिए
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कार्ड तो यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहले से ही एक लिस्ट बना देंगे कि इन यूजर्स का पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हो चुका है, अकाउंट खुल चुका है। और हम सेकंड क्या देंगे, इनके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है वो दे देंगे। थर्ड, जो भी आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में पर्टिकुलर क्या मांगता है, वो पिन मांगता है, तो हम थर्ड क्या देंगे, उसको पिन दे देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी बस 3 चीजों को यूज कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि पर्टिकुलर यूजर अगर अपने इंफॉर्मेशन डालता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को बेस पर उसको पैसे मिल जाए, मतलब विड्रॉ मिल जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं यूजर का नेम, मतलब कि ये यूजर जो है, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई भी बैंक ले लो, इस पर्टिकुलर यूजर का इस बैंक में अकाउंट पहले से है, तो हम एक लिस्ट ले लेते हैं। अब देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं, मतलब हर एक जो यूजर है उसका अकाउंट पर्टिकुलर बैंक में अवेलेबल है। तो जो यूजर्स होते हैं वो चेन में होते हैं, मतलब इसके बाद एक, एक के बाद एक अरेंज होते हैं आपके। तो हम क्या ले रहे हैं, लिस्ट ले रहे हैं। लिस्ट में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर मुझे आगे फ्यूचर कोई चेंजेस भी करने पड़े तो मैं लिस्ट में कर सकती हूँ। स्ट्रिंग में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज कोई प्रिंट नहीं करना है, मुझे लिस्ट लेना है, मैं इसमें कोई भी डेटा ले सकती हूँ। और सेकंड चीज कि मैं टपल इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि टपल में मैं आगे जाके कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए टपल यूज नहीं कर रही हूँ। तो लिस्ट में यूज करूंगी। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं यूजर का नेम। तो सबसे सपोज सबसे पहला यूजर है। अब अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करनी है पर्टिकुलर स्ट्रिंग। एक यूजर ही है अभी, बस एक ही यूजर लेते हैं अभी। अब लिस्ट के अंदर अगर मुझे इस पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस करना हुआ, मतलब इसको ही मुझे रिजल्ट में चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगी, आपकी इंडेक्सिंग मेथड यूज करूंगी। इंडेक्सिंग मेथड पढ़ा था हमने कि 2 टाइप की होती है आपकी, पहली होती है आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सेकेंड होती है आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। डायरेक्शन उसकी लेफ्ट से लेकर राइट तक होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है आपकी -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक होती है और डायरेक्शन इसकी राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ होती है। अब नेक्स्ट में वेरिएबल ले रही हूँ बी। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली है आपकी पर्टिकुलर, मतलब कि अकाउंट में कितने मनी है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह नाम भी दे सकते हैं आगे याद रखने के लिए कि किसके अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है, कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट की, इसके अंदर अमाउंट का डेटा है, अमाउंट की वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इतने। ओके, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ पर्टिकुलर एटीएम का पिन। अब देखो जो पिन है, पिन के बिना तो कोई भी पर्टिकुलर किसी के भी एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकता है, राइट। एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर ये पहचानने के लिए कि जो अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा है वो एक राइट पर्सन है या नहीं, आपका पिन बहुत होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम पिन ले लेते हैं, इतना पिन हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या कंडीशन बनानी है, सबसे पहली तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो यूजर है वो बैंक में उसका अकाउंट खुला हुआ है या नहीं, मतलब कि ये पर्टिकुलर यूजर का नेम है, ये नेम इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। तो पर्टिकुलर यूजर जो है सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं, या फिर पर्टिकुलर यूजर वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है या नहीं, ऐसा एक आपका ऑपरेटर होता है, दैट इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज चेक करना
कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। अगर एलिमेंट सीक्वेंस में अवेलेबल होगा तो ये क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर चेक करेगा और उसको अलाउ करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कि तुम, हाँ तुम्हारी कंडीशन सही है, तुम फर्दर आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो पहली कंडीशन मेरी क्या बन जाएगी कि इफ पर्टिकुलर यूजर, मतलब कि इफ पर्टिकुलर यूजर अवेलेबल है या नहीं। तो पर्टिकुलर यूजर अवेलेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम यूजर से क्या पूछेंगे, अपना नेम पूछेंगे। मतलब उसके सामने एक मैसेज एंटर होगा कि एंटर योर नेम। अब वो नेम को हम जाके मैच करवाएंगे इस पर्टिकुलर यूजर से कि जो उसने नाम एंटर किया है क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर होता है तो नेक्स्ट स्टेप में जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि यूजर से इनपुट के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर नेम है ये इंटीजर में तो नहीं है, तो अब मुझे इनपुट किस में लेना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन यूज करूंगी, स्ट्रिंग में लेना है इसीलिए मुझे, क्योंकि वो डिफॉल्ट आपका इनपुट स्ट्रिंग में ही कंसीडर करता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपका इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, एक पर्टिकुलर मैसेज शो कराना चाहती हूँ यूजर को ताकि मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिले, उसको समझ में आ जाए कि उसको एंटर क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। इतना करने के बाद पर्टिकुलर जब वो नाम एंटर कर देगा, नाम एंटर किया, नाम आ जाएगा आपका स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग जो है आपकी किसके अंदर सेव हो जाएगी, आपकी ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आपकी कंडीशंस। मैंने यहाँ पे लिखा इफ पर्टिकुलर ए जो है वो यूजर में अवेलेबल है या नहीं। अब ये मैंने क्या लिखा, ये इन जो है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसका काम होता है एलिमेंट्स को चेक करना कि वो वेरिएबल में है या नहीं, या फिर एलिमेंट्स के सीक्वेंस को चेक करना वो अवेलेबल है या नहीं पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। तो अभी जो भी पर्टिकुलर यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब जब डेटा यहाँ पे आएगा तो वो डेटा कौन जाके चेक करेगा, यूजर। मतलब कि इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं, वो जाके क्या करेगा, चेक करेगा। अब इसके बाद जब पर्टिकुलर समझ लो यूजर अवेलेबल है, यूजर अवेलेबल है इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे एक और क्या लूंगी, नेस्टेड इफ, मतलब कि और इफ इसमें यूज करूंगी मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर यूजर अवेलेबल होता है तो उसको और ऑप्शंस दिखाए जाएं कि वो करना क्या चाहता है, बैलेंस देखना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, डिपॉजिट करना चाहता है, वो कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहता है, ये मुझे कुछ ऑप्शंस यूजर को दिखाने हैं आगे जाके। तो जब यूजर को ऑप्शंस दिखाने हैं मतलब इनपुट यूजर से लेना है, जब इनपुट यूजर से लेना है इसका मतलब हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शंस। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और वेरिएबल आपका। अब जो यूजर को इनपुट शो कराना चाहते हो वो आप इंटीजर में भी ले सकते हैं एंड इनपुट में भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं उसको प्रॉपर यूजर को मैसेज कर दिखाना चाहती हूँ, चूज एनी ऑप्शन। अब मैम ऑप्शन चूज वापस करना इफ नहीं चाहते हैं। लिखना है यस, मैम, ये अभी इफ बी इसके इज नीचे इक्वल टू। लिखेंगे, अभी अच्छा जी, इफ नीचे लिखेंगे, अभी ऑप्शन शो करा रहे। ओके। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट में कि बैलेंस डिटेल्स, सेकंड है आपका विड्रॉ अमाउंट, थर्ड है आपका डिपॉजिट, मतलब कि अगर उसको कुछ पैसे जमा भी करने हो तो जमा भी कर सकता है, डिपॉजिट अमाउंट। नेक्स्ट है आपका रीसेट पासवर्ड। अब ये पर्टिकुलर जो डिटेल्स हैं मुझे किसको दिखानी है, यूजर को दिखानी है। अब मैं क्या चाहती हूँ, पहले वो डिटेल्स देख ले कि उसको करना क्या है। जब वो डिटेल्स देख लेगा उसके बाद मुझे क्या करना है,
अब मैं कंडीशन लगाती हूँ, यहाँ पे मेरी कितनी कंडीशन बन रही है देखो, बैलेंस डिटेल भी देख सकता है, यूजर विड्रॉ भी कर सकता है और डिपॉजिट भी कर सकता है और रीसेट पासवर्ड भी कर सकता है। इन चारों में से कोई भी टास्क यूजर परफॉर्म कर सकता है। तो मेरी कंडीशन क्या बन रही है, इफ पर्टिकुलर यूजर किसके अंदर आया है, ए के अंदर आया है, कि अगर जो पर्टिकुलर यूजर है उसने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, सबसे पहले यूजर जो है कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है, अगर पर्टिकुलर यूजर ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, पहला ऑप्शन चूज किया है, तो इफ बी के अंदर जाएंगी इंफॉर्मेशन, तो इफ बी इक्वल टू 1, तो 1 के लिए कौन सी डिटेल्स है आपकी, बैलेंस की। अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर पहला ऑप्शन चूज करता है तो उसको क्या मिल जाएगा, बैलेंस की डिटेल्स। बैलेंस डिटेल मतलब अमाउंट कितना है उसके अकाउंट में। अब देखते हैं अमाउंट कौन स्टोर कर रहा है, तो अमाउंट नाम का वेरिएबल अपने अंदर पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स स्टोर करके रख रहा है। तो इसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट की डिटेल है, तो पर्टिकुलर बी के अंदर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, कि अगर 1 पे क्लिक कर रहा है तो मतलब वो अमाउंट देखने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज यहाँ पे कि अमाउंट, अगर मुझे पर्टिकुलर डिटेल अब पर्टिकुलर यूजर की शो करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा ये किस इंडेक्स नंबर पर आ रही है, क्योंकि अभी तो मैं अगर प्रिंट करवाने जाऊंगी पूरे के पूरे वेरिएबल को तो पूरी लिस्ट उठ के आ जाएगी, उस लिस्ट में एक वैल्यू है। लेकिन सपोज अगर मेरे पास यूजर बढ़ जाएंगे और इसके अमाउंट भी बढ़ेंगे, तो अगर मैं पूरे के पूरे वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगी तो पूरी की पूरी लिस्ट उठ के आ जाएगी, और वो पूरी की पूरी लिस्ट उस पर्टिकुलर एक यूजर की तो नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। तो अमाउंट के 0 इंडेक्स पर इस पर्टिकुलर यूजर का क्या है, अमाउंट अवेलेबल है। तो बैलेंस डिटेल में यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट के 0 इंडेक्स पे पर्टिकुलर इसका डेटा। अब हम पढ़ देते हैं इसको प्रिंट अमाउंट को, बस डिटेल्स आ चुकी है और कुछ नहीं करना, हम बस इतना ही प्रिंट करने जाएंगे। अभी एंटर कर रहा है, इसने मुझसे नाम पूछा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्योति। अब क्या ये ज्योति इसमें अवेलेबल है लिस्ट में, तो एंटर योर नेम, मैंने एंटर किया ज्योति। अब मैंने जैसे ही एंटर करूंगी मेरा ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सही है, ये जो ज्योति नेम का पर्टिकुलर यूजर है इसमें अवेलेबल है, सीक्वेंस में है। जैसे ये कंडीशन रन हुई इसने ये मुझे ऑप्शन क्या किए, शो किए। अब इसने मुझे 4 ऑप्शन शो किए हैं कि मैं बैलेंस डिटेल देखना चाहती हूँ, विड्रॉ करना चाहती हूँ, डिपॉजिट करना चाहती हूँ या फिर रीसेट करना चाहती हूँ। तो मैं पहले ऑप्शन पे ही टिक करती हूँ कि मैं बैलेंस डिटेल देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगी इसने मुझे क्या बता दिया कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपये अवेलेबल है, 2000 है। तो यहाँ पे इसने मुझे इसकी डिटेल्स दे दी। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर मैसेज के साथ यहाँ पे अवेलेबल हो तो यहाँ पे हम मैसेज भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट अवेलेबल इन योर अकाउंट इज दिस। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से इसको रन करते हैं। नेम एंटर कर देते हैं, बैलेंस के लिए फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि इतना पर्टिकुलर टोटल अमाउंट अवेलेबल है आपके अकाउंट में। इसके बाद पर्टिकुलर बैलेंस की इंफॉर्मेशन बन चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बनानी है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारी इफ की कंडीशन 1 से ज्यादा हो जाएंगी तो हमको क्या यूज करना है,
एलिफ यूज करना है अगर हमारी इफ की बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं। तो हम मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर यूजर इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करता है, मतलब उसने डाल दिया कोई ऐसा नंबर जो कि अवेलेबल ही नहीं है, मतलब 5 6 7 8 ऐसा कोई भी नंबर वो रैंडम चूज कर रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? गलत। अब जब गलत हो जाएगी कंडीशन तो रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर वो गलत ऑप्शन चूज कर रहा है तो उसको एक मैसेज भी शो हो, तो हमको एल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम मल्टीपल इफ एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एल्स के ऊपर वाली कंडीशन गलत हो जाएगी तो वो उस गलत को भी प्रिंट करेगा और सही को भी प्रिंट कर देगा। तो इसी केस के लिए हम चाहते हैं अगर एक बार में एक ही ऑप्शन चूज हो या फिर एक बार में एक ही कंडीशन रन करे तो हम एलिफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट है एलिफ। अगर पर्टिकुलर यूजर एंड चूज करता है 2, सेकेंड ऑप्शन चूज करता है, तो यहाँ पे उसको क्या आएगा? विड्रॉ अमाउंट, मतलब कि विड्रॉ का मतलब क्या है? पैसे निकालना चाहता है। अब सेकेंड ऑप्शन चूज करता है तो मैसेज उसको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले तो मैसेज ही दिखेगा उसको कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो। तो क्या आ जाएगा? तो एक मैसेज उसको शो कर रहा होगा। तो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो हम इससे क्या करना चाहते हैं? एंटर करवाना चाहते हैं, और पर्टिकुलर वो इंटीजर में होगा आपका। तो एक मैसेज शो कराना चाहते हैं, एंटर योर अमाउंट दैट यू वांटेड टू विड्रॉ। यहाँ पे लिख भी सकते हैं 100 200 या फिर 500, इतने की कौन से आपको अमाउंट डालना है, ठीक है। इतने मल्टीपल्स के आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर उसने कोई भी ऑप्शन को चूज कर लिया, ऑप्शन को चूज करने के बाद देखो विड्रॉ करने के लिए अमाउंट की जरूरत पड़ेगी हमको, अमाउंट के वेरिएबल की, अमाउंट के 0 इंडेक्स पे आपका पर्टिकुलर इस यूजर का अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट के 0 इंडेक्स पे, मतलब कि अमाउंट के 0 इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर अमाउंट अवेलेबल है। अब मुझे ये बताओ कि अगर पर्टिकुलर यूजर कोई भी अमाउंट निकालने की कोशिश करता है तो वो अमाउंट किस में से माइनस होके उसको मिलेगा? टोटल में से माइनस होके मिलेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पास 10 रुपए हैं और मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे 5 रुपए दे दो, तो आपके जो 10 रुपए में से 5 रुपीज माइनस होकर ही वो 5 रुपए मिलेंगे। तो सिंपल टोटल अमाउंट में से आपका क्या मिलेगा? आपका पर्टिकुलर जितना अमाउंट आप निकालना चाहते हो वो आपका माइनस होके मिलेगा। मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे अगर ये अमाउंट है तो माइनस जितना यूजर निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब इतना यूजर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका किस में से माइनस होगा? टोटल में से माइनस होगा। इतना होने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे अमाउंट को, ठीक है। बस हो गया। अब इसके बाद रन करते हैं। यूजर का नेम ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 चूज करते हैं। अभी 2 चूज करेंगे तो एंटर योर अमाउंट दैट यू वांटेड टू विड्रॉ। कितना अमाउंट निकाल, सपोज हम 100 निकालना चाहते हैं तो रिजल्ट में मुझे मिल रहा है 1900। अगर मैं 100 निकालना चाहती हूँ एक चीज, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? मुझे 1900 नहीं, मुझे कितना मिलना चाहिए? 100 ही मिलना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका किस लिए है? ये आपका बैलेंस कितना बचा है उस उतना जानने के लिए। अगर आपको जितना चाहते हो तो आपका लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी, कि अगर आप इतना निकालना चाहते हैं तो आप इतना निकाल लेंगे, लेकिन टोटल में से माइनस होके आपका ये क्या बच जाएगा? बैलेंस। तो अब बैलेंस जो बचेगा वो आपका 2000 नहीं, अब कितना अमाउंट बचा हुआ है आपके अकाउंट में? इतना अमाउंट बचा हुआ है। तो फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे हम नेम एंटर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगी यहाँ पे
बैलेंस दिख जाएगा हमको। अमाउंट सपोज 500 निकालना चाहते तो हमको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, हमको 500 मिल जाएंगे। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे आ रही है समझ में कि अगर पर्टिकुलर यूजर जो है इतना अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा है जितना अकाउंट में है ही नहीं, मतलब अगर अकाउंट में पर्टिकुलर 2000 रुपए है और कोई पर्टिकुलर यूजर अगर निकालने की कोशिश कर रहा है 3000 रुपए, तो ये तो निकाल के दे देगा। अगर मैं इसको रन करूंगी तो रिजल्ट माइनस के 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर यूजर का नेम मैं एंटर करती हूँ यहाँ पे, और अगर मैं 2 चूज करती हूँ और मैं यहाँ पे डालती हूँ कि मुझे यहाँ पे 3000 निकालने हैं, तो ये मुझे 3000 क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है। और मेरे अकाउंट में तो पर 2000 थे, तो इसने 3000 निकाले कैसे, राइट अगर हम देखें कि हमारे मेरे बैलेंस में, मतलब कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस बच चुका है, तो हम यहाँ पे बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड ऑप्शन एंड कितना अमाउंट निकालने की कोशिश करना है, तो 3000। अब बैलेंस ये मुझे बता रहा है माइनस के 1000, मतलब क्या अमाउंट आपके अकाउंट में माइनस में वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना पर्टिकुलर वैल्यू को सही से नहीं निकाल रहा। मतलब अगर यूजर ज्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ही मौजूद नहीं है, इतने ही पैसे अवेलेबल नहीं है जितने की आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या होगी वो कंडीशन, कि अगर पर्टिकुलर यूजर जितने अकाउंट में पैसे अवेलेबल हैं उससे ज्यादा निकालने की कोशिश करता है, तो उसको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर मैसेज मिलेगा कि यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग अमाउंट। ओके, या फिर यू डोंट हैव दिस अमाउंट इन योर अकाउंट। ओके, तो कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर यूजर जितना अमाउंट अवेलेबल है उससे कम निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर उतना अमाउंट मिल जाएगा विड्रॉ होके। तो यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ और कंडीशन मेरी क्या बनेगी अब, कि सबसे पहले बना लेते हैं पर्टिकुलर यूजर निकालने की कोशिश करता है। यूजर जो भी अमाउंट डालेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। तो सी जो है, यूजर जो है अगर जो पैसे डाल रहा है, जो अमाउंट डाल रहा है, वो अगर लेस देन होता है, मतलब कम होता है वो किससे, अमाउंट के 0 इंडेक्स से। 0 इंडेक्स पे ही अवेलेबल है पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है पहले यूजर की, वो इसी से अवेलेबल है। तो इस अमाउंट से ही कंपेयर किया जाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर यूजर अमाउंट डाल रहा है वो कम है अगर 0 इंडेक्स से, तो ये क्या कर देगा, उसको विड्रॉ कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट मेरी कंडीशन बन रही है, अगर इफ की एक से ज्यादा कंडीशन आपकी बन जाएंगी तो क्या यूज करेंगे हम, एलिफ का कॉन्सेप्ट। मैं इसको रन करूंगी, इसके अंदर नहीं लूंगी क्योंकि ये मेरी कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। मेरे को बाहर ही लेना है क्योंकि मुझे अपने सेकंड पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इसको फिर से मुझे दूसरी कंडीशन के साथ मैच कराना पड़ेगा कि अगर यूजर जो है इससे कम नहीं इससे ज्यादा वैल्यू देता है तो क्या हो। तो एलिफ C is greater than amount 1। अमाउंट के पहले इंडेक्स पे जो, सॉरी 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है, अगर वो वैल्यू आपकी हो जाती है ज्यादा, तो ये क्या करे, ये एक एरर शो कर दे कि यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग अमाउंट। अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ यूजर का नेम, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ विड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 500 विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, अब
अभी हम क्या देख रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना बचेगा बैलेंस में, अभी हम बस ओनली ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं 500 निकालती हूँ तो मुझे 1500 मेरे बैलेंस में बच चुके हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करती हूँ पर्टिकुलर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे 5000 डाल दी है तो ये मुझे क्या करेगा, यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग अमाउंट। ये क्या कर रहा है, अगर मैं इतने से ज्यादा निकालने की कोशिश कर रही हूँ अमाउंट, तो ये अभी मुझे नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, अभी क्या कर रहा है, मुझे एरर शो कर रहा है कि अगर मैं उतना अमाउंट निकालने की कोशिश करूंगी जितना अमाउंट मेरे अकाउंट में ही अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एरर शो करेगा। ओके, अगर मैं उतना अमाउंट निकालने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे अकाउंट में अवेलेबल है, तो वो मुझे क्या कर देगा, निकाल के दे देगा। अभी देखो उसने क्या किया, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इसने मुझे एक मैसेज शो किया। मैंने यहाँ पे यूजर का इसने बोला एंटर योर नेम, मैंने नेम एंटर कर दिया, इनपुट के पास गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ए के अंदर स्टोर हो गया ये रिजल्ट। इसके बाद इसने क्या किया, पर्टिकुलर इसको ले जाके कंपेयर करवाया, इसको ले जाके चेक किया क्या ये पर्टिकुलर यूजर सीक्वेंस में अवेलेबल है। तो यूजर के अंदर जो है ए के अंदर क्या था, ज्योति, तो इसने क्या किया, यूजर के अंदर जाके चेक किया ये पर्टिकुलर यूजर सच में अवेलेबल है इसमें, तो कंडीशन सही हो गई। तो ये अंदर गया, इसने फिर से मुझे ऑप्शन शो कराए, क्योंकि मुझे यूजर को ऑप्शन शो करवाने थे, मुझे बताना था कि वो डिसीजन क्या लेना चाहता है, वो करना क्या चाहता है इन चारों में से। तो सपोज यूजर ने चूज कर लिया सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन के पास जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या था कि अगर यूजर सेकेंड ऑप्शन चूज करता है तो उसके तुरंत बाद ही उसको ऑप्शन दिखाया जाएगा कि वो क्या करना चाहता है, कितने अमाउंट निकालना चाहता है। सपोज यूजर ने 5000 निकालने की कोशिश की, अब सी के अंदर 5000 जैसे यूजर ने यहाँ पे एंटर किया तो 5000 एंटर हो गया, यहाँ पे 5000 बाहर गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग से बाहर निकला, किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में, वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई। अब सी के अंदर 5000 है, वो भी इंटीजर में है, नीचे आएगा इफ इंटीजर वैल्यू मतलब 5000 अगर कम है, अगर 5000 वैल्यू जो है कम है अमाउंट के जीरो इंडेक्स पे, मतलब जब अमाउंट वेरिएबल के जीरो इंडेक्स पे है 2000, ठीक है, तो क्या 5000 कम है 2000 से, तो ये कंडीशन हो गई गलत। अब जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ये नेक्स्ट पे जाएगा, एलिफ पे इसने चेक किया कि सी इज ग्रेटर देन अमाउंट जीरो इंडेक्स, मतलब 5000 क्या 2000 से बड़ा है, तो यस, तो ये अमाउंट 2000 से बड़ी है, तो इसीलिए ये कंडीशन हो गई सही, इसने ये अमाउंट क्या कर दिया, उसको शो कर दिया। तो ये आपका प्रोग्राम बन चुका है विड्रॉ करने के लिए, आप अगर कोई अमाउंट निकालना चाहते हैं। अब यूजर अगर तीसरा ऑप्शन चूज करना चाहे तो हम तीसरा ऑप्शन बना लेते हैं। अब मैंने क्या बोला था, ये जो तीसरा ऑप्शन है या फिर ये चारों ऑप्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस यूजर पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये यूजर फर्स्ट चूज करेगा तो ये कंडीशन, अगर ये यूजर सेकंड चूज करेगा तो ये कंडीशन। ये पर्टिकुलर जो ऑप्शंस है या 2 3 4 ये जो ऑप्शंस है ये पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा है या फिर कोई और ऑप्शन किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिंपल किस पे डिपेंड कर रहा है कि पर्टिकुलर यूजर क्या चूज करता है। तो हम ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, इस जहां पे इफ है, जहां पे एलिफ है या फिर ये जहां पर बी है, इसी इंडेंट पे लिखेंगे। इंडेंट मतलब इतना ही स्पेस लेंगे जितना कि इस बी ने लिया हुआ है। अगर ज्यादा स्पेस ले लूंगी तो वो आंसर इस बी का नहीं होगा, किसी और का होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इतना स्पेस कंज्यूम करके एक और स्टेप बनाऊंगी मैं, किसके लिए बनाऊंगी मैं, तीसरे यूजर के लिए, कि अगर कोई यूजर क्या करना चाहता है, डिपॉजिट करना चाहता है, कुछ अमाउंट जमा करना चाहता है अकाउंट में, तो सबसे पहले जैसे ही वो एंटर होगा सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि आप कितना अमाउंट क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो फिर से यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो जो अमाउंट है वो इंटीजर में होगा तभी कैलकुलेशन या ऐड हो पाएगा, इसीलिए मैं इंट ले रही हूँ। enter amount that you wanted to deposit.
इतना करने के बाद अब देखो टोटल अमाउंट में जैसे यूजर एंटर करता है 500, तो जो 500 है किस में जाके जुड़ेगा, टोटल अमाउंट में जाके जुड़ेगा, राइट। तो टोटल अमाउंट किसके अंदर है, अमाउंट के अंदर है। तो यहाँ पे सेम नाम का वेरिएबल आपको स्टोर करना है। मैं अलग वेरिएबल इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आगे जाके शायद मुझे इनमें फिर से कुछ ऐड या डिलीट करने की कोशिश करे, तो ये सेम वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस हो, मतलब कि इसके अंदर ही चेंजेस हो जाए। मैं नया कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अमाउंट के अंदर अगर यूजर पर्टिकुलर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट मतलब जमा करना चाहता है तो वो टोटल अमाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये अमाउंट के जीरो इंडेक्स पे क्या है आपका 2000 है, और प्लस करते हैं जो अगर इंटीजर वैल्यू मतलब जो भी यूजर अगर एंटर करता है उसमें टोटल अमाउंट में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और फिर क्या कर देंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे बस। अब फिर से एंटर करते हैं, यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया यहाँ पे जो थी। अब क्या करना चाहते हैं, हम थर्ड ऑप्शन पे वर्क करना चाहते हैं। तो ये कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं हम, अगर 5000 डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इसने क्या कर दिया 5000 को ऐड करके अब अमाउंट में कितना बैलेंस बच गया है 7000। इतना हो चुका है। अब एक चीज और देखो, हम अगर जो जो भी प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें हम पिन यूज नहीं कर रहे हैं। अभी ये हमने नॉर्मल कोड बना दिया है, विदाउट पिन ये वर्क कर रहा है। अब देखो अगर हम एक सेफ सिक्योर अपना अगर हम एटीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसमें एक पिन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम अगर अमाउंट यूजर एंटर करता है मतलब कि अगर पर्टिकुलर यूजर बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रहा है तो ऑप्शन चूज करने के बाद उसको पूछा जाएगा एंटर योर एटीएम पिन, मतलब कि अपना एटीएम का पिन एंटर करो। अगर जो यूजर पिन एंटर करता है वो पिन अगर मैच होता है पर्टिकुलर इससे, तो कंडीशन क्या है मेरी, बिल्कुल करेक्ट सही है मेरी कंडीशन। अगर जो यूजर पिन एंटर कर रहा है वो पिन मेरा इसमें अवेलेबल ही नहीं है तो वो पिन गलत। अब एक चीज देखो, यूजर के जीरो इंडेक्स पे यूजर का नेम, जीरो इंडेक्स पे यूजर की अमाउंट, जीरो इंडेक्स पे यूजर का पिन, तो सब सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं है कि आपका जीरो इंडेक्स पे एक इंफॉर्मेशन है तो उसकी इंफॉर्मेशन पांचवें इंडेक्स पे मिलेगी, ऐसा नहीं है। जीरो इंडेक्स पे हर किसी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर पहले इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है तो हर वेरिएबल के पहले इंडेक्स पे उस पर्टिकुलर यूजर की क्या होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर ये वैल्यू सही हो जाती है, वन ऑप्शन चूज करा है यूजर ने, तो उसके बाद उसको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा। ऑप्शन क्या है, मेरा पिन जो है इंटीजर में है तो मैं यहाँ पे इनपुट भी इंटीजर में लूंगी। एंटर पिन, एंटर योर पिन, एंटर योर पिन। अगर देखो अब पता कैसे चलेगा पिन जो है सही है या नहीं, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन फिर से बनाएंगे कि B1 के अंदर क्या होगा, पिन आ जाएगा। जैसे ये मैसेज शो होगा, जैसे ये कंडीशन के नीचे जाएगा मैसेज दिखाई दे जाएगा। मैसेज के बाद उसको दिखेगा यहाँ पे एंटर योर पिन, ये वाला मैसेज। सपोज उसने पिन एंटर कर दिया, इनपुट में गया स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इंट में गया उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो पिन है B1 के अंदर स्टोर हो गया। अब जो B1 जो पिन आया है वो अगर इक्वल टू होता है पिन के जीरो इंडेक्स के, कंडीशन बिल्कुल सही मेरी। अगर कंडीशन सही होती है तो क्या करेगा, ये जाएगा अंदर और क्या कर देगा, ये विड्रॉ कर देगा, वो सही बैलेंस दिखा देगा। अब हम रन करके देखते हैं। पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, पूछ रहा है ये एंटर योर पिन, तो मैंने पिन एंटर कर दिया। अब मुझे क्या कर रहा है, इसने विड्रॉ करके दे वो बैलेंस की इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दे दी। अब एक चीज और कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर यूजर पिन ही गलत एंटर कर देता है, मतलब पिन उसने गलत डाल दिया, तो अगर गलत डाल दिया तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, उसको
कुछ भी प्रोसेस नहीं दिखेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे है। अगर हम चाहते हैं कि अगर वो पिन एंटर गलत कर रहा है तो उसको एक मैसेज प्रॉपर दिख जाए कि जो आपने पिन एंटर किया है वो गलत है। तो अब देखो, पिन एंटर करने वाला है, मतलब कि अगर यूजर पिन एंटर गलत करता है तो वो इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब B1 के अंदर रिजल्ट आ रहा है, वो इस इफ कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो इस कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम B1 के इंडेंट पर क्या बनाएंगे, हम यूज करेंगे अब एल्स का। मतलब कि हम अगर चाहते हैं कि यूजर जो है पर्टिकुलर अमाउंट जो एंटर कर रहा है, अगर वो अमाउंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, या फिर पिन जो है अगर वो एंटर कर रहा है और वो पिन क्या है यूजर ने गलत डाल दी है, तो उसको क्या मिले, एक मैसेज मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, पर्टिकुलर आपकी इफ के अंदर इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, जिस भी इंडेंट पे, मतलब अगर इफ इस इंडेंट पे है और इसी इंडेंट पे अगर मैं एल्स यूज करूंगी, तो अगर ये कंडीशन गलत होगी तो इसके इंडेंट मतलब इतने स्पेस लेकर जो भी इसके नीचे एल्स लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहीं पे एल्स लिखूंगी और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि you have entered a wrong pin. You have entered a wrong pin. ओके, इसके बाद रन करते हैं इसको। यूजर का नेम एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1 चूज करती हूँ, पिन मांग रहा है, गलत डाल देते हैं। आंसर क्या मिल रहा है हमको, यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग पिन, मतलब मैंने गलत पिन एंटर किया हुआ है। चलिए सही डालते हैं पिन अब। चलिए, डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं चूज करना है हमको, बैलेंस का चूज करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, पिन सही डाल देते हैं। अगर पिन सही डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर पिन गलत डालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर मैसेज शो हो जाएगा कि यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग पिन। अब ये जो पर्टिकुलर पिन का जो प्रोसेस है ये हर किसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये प्रोसेस हर किसी में क्या करना है, अप्लाई करना ही है। कि पर्टिकुलर यूजर जो एंटर कर रहा है उसको क्या करवाना है, पर्टिकुलर पिन एंटर करवाना है। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं कॉपी, या फिर यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही वो जाएगा विड्रॉ के लिए अमाउंट पूछा जाएगा। अमाउंट पूछने के बाद उसको एक ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। सपोज ऑप्शन है आपका एंड ऑफ इनपुट। एंटर योर पिन। अगर पर्टिकुलर जो यूजर पिन एंटर कर रहा है वो अगर इक्वल होता है पिन के 0 इंडेक्स के, तो फिर क्या होगा, उसको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा, अंदर जाएगा, फिर चेक होगा, इतना हो गया। अब इस इफ के इंडेंट पे मुझे क्या लिखना है, एल्स का। अगर पिन जो है वो गलती से क्या डाल देता है, गलत डाल देता है, तो ये इंडेंट मतलब इतना स्पेस जितना इसने कंज्यूम किया है उतने के नीचे ही मैं इसका एल्स दूंगी। तो मुझे क्या शो करवाना है कि यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग पिन। ये काम हो गया विड्रॉ का। अब डिपॉजिट में देख लेते हैं। पहले हम एंटर करवा लेंगे मनी, फिर उसके बाद हम उससे पूछेंगे पर्टिकुलर पिन के बारे में। एंटर योर पिन। अब इसके बाद कि अगर पर्टिकुलर जो यूजर है जो एंटर कर रहा है पिन वो अवेलेबल है अगर 0 इंडेक्स पे, तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और उसको अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर जो अमाउंट है
जो सॉरी पिन जो है वो एंटर कर रहा है वो गलत हो जाता है, तो एल्स का कॉन्सेप्ट आपका रन होगा। यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पिन। अब इसको रन करते हैं। अब हम सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। अभी ये पूछ रहा है कितने में क्या करना चाहती हूँ, विड्रॉ करना चाहती हूँ। सपोज मैं 500 विड्रॉ करना चाहती हूँ, इसके बाद मुझसे पूछ रहा है पिन, तो मैंने पिन डाल दिया अपना करेक्ट या रॉन्ग पिन डाल दिया यहाँ पे 111, तो इसने मुझे मैसेज दे दिया। फिर से रन करते हैं, सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, 500 चूज करते हैं एंड आप करेक्ट पिन डालते हैं, तो मुझे क्या कर देगा ये, इतने बैलेंस, टोटल बैलेंस इतना बचेगा और अमाउंट भी निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैसेज लिख सकते हैं टोटल बैलेंस, और नेक्स्ट एक और ऑप्शन प्रिंट करवा सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका अमाउंट कितना विड्रॉ होगा। तो जो अमाउंट विड्रॉ होगा वो होगा आपका सी एंड इतना क्या होगा आपका टोटल बैलेंस। तो फिर से रन करते हैं, सेकेंड एंड 500 विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पिन पूछ रहा है, पिन रॉन्ग पिन एंटर कर दिया तो रॉन्ग पिन मैसेज देगा। फिर से नाम एंटर करते हैं, सेकेंड ऑप्शन 500 विड्रॉ करना चाहते हैं, इस बार सही पिन डालते हैं तो ये क्या कर देगा, टोटल बैलेंस इतना बचा हुआ है और 500 इसने क्या कर दिया, विड्रॉ करके दे दिए। ऐसे ही डिपॉजिट का देख लेते हैं एक बार। डिपॉजिट में भी हमने पिन एंटर किया है। अब तो थर्ड में डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो एंटर अमाउंट दैट यू वांटेड टू डिपॉजिट। तो सपोज अगर हम 500 5000 डिपॉजिट करना चाहते हैं, इसके बाद पिन पूछ रहा है तो पिन डाल दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। 3 ऑप्शन हो चुके हैं, अब हमारा लास्ट ऑप्शन एक बच रहा है, रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड मतलब कि फोर्थ ऑप्शन, अगर यूजर 4 ऑप्शन चूज कर रहा है तो वो किसके अंदर डिपेंड कर रहा है, बी के अंदर। तो बी के सेम इंडेंट पे मुझे नेक्स्ट कंडीशन बनानी है, मतलब इस पर। तो मैं लिख दूंगी अगर एलएफ मतलब कि पर्टिकुलर यूजर जो है 4 चूज करता है, तो क्या होगा उसका मतलब कि अगर वो पासवर्ड भूल चुका है, वो क्या हो चुका है, पासवर्ड भूल चुका है, तो पर्टिकुलर उसको पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो उसको एक ऑप्शन शो होगा, सबसे पहले एक ऑप्शन क्या शो होगा कि एंटर ए न्यू पासवर्ड। ठीक है, एंटर ए न्यू पासवर्ड। तो सबसे पहले हमको क्या करवाना है, यूजर से क्या करवाना है, एंटर करवाना है नया पिन, अगर वो पिन को क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। तो देखो पिन जो है एंटर करने के लिए एक सिक्योरिटी कोड भी होता है, मतलब कि ओटीपी आता है आपके इस नंबर पे, पर यहाँ पे ओटीपी का तो कोई सिस्टम नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक जनरेट कर लेते हैं नंबर नाम से। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी पासवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप इसका यूज करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर ये यूजर हो। तो हमने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, एक वेरिएबल बना लिया। तो हम इससे करवा रहे हैं कि एंटर योर सिक्योरिटी कोड। अगर जो यूजर एंटर कर रहा है सिक्योरिटी कोड, ठीक है, तो ई के अंदर क्या है आपका पर्टिकुलर सिक्योरिटी कोड अवेलेबल है। तो ई के इक्वल टू जो भी ई के अंदर वैल्यू आएगी, अगर पर्टिकुलर ये इक्वल किसके होती है, नंबर के 0 इंडेक्स के, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो नंबर के 0 इंडेक्स पे अगर इक्वल होती है तो कंडीशन सही, कंडीशन सही
तो इसको बोला जाएगा कि आप अपना नया पासवर्ड चूज कर सकते हैं। तो हम बना लेते हैं एक और वेरिएबल, पासवर्ड इंटीजर में पिन, एंटर योर पिन। ठीक है, तो एंटर योर न्यू पिन। नेक्स्ट, न्यू पिन अगेन। इतना होने के बाद अब देखो क्या कर दिया यहाँ पे, पर्टिकुलर दोनों पिन दो, आपको कहीं भी हर जगह पे क्या होता है ना, आपको 2 बार पासवर्ड पूछा जाता है कि आपने पासवर्ड सही बनाया है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? ड्रैग है ना, एंटर यू न्यू पिन अगेन के बाद, यस कॉलन। इसके बाद अगर यहाँ पे पर्टिकुलर जो यूजर है उसने E1 के अंदर और E2 के अंदर दोनों जगह अगर उसने सेम पासवर्ड रखा है तो ही मेरी कंडीशन रन हो। ऐसा ना हो उसने E1 के अंदर पासवर्ड जो दिया है वो E2 से मैच ही नहीं होगा, तो मेरी कंडीशन रन ना करे। मेरी कंडीशन तभी रन हो ओनली तब दोनों के अंदर अगर सेम सेम पासवर्ड अवेलेबल होता है या सेम पिन अवेलेबल होता है। तो एंटर करूंगी मैं, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर प्रिंट कर दिया। अब देखो जब पर्टिकुलर यूजर का पिन हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो पिन है मेरा किसके अंदर स्टोर था, नंबर के, वो पिन के अंदर। तो मैं क्या चाहती हूँ, पिन के अंदर सेव हो जाए ये पर्टिकुलर पिन के 0 इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। कौन सी, जो E1 के अंदर आई है। डन। अब हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया पिन के 0 इंडेक्स को। रन करके देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन को चूज करूंगी, सिक्योरिटी कोड मांग रहा है मुझसे तो मैंने 1 2 3 4 दे दिया। एंटर न्यू पिन, तो न्यू पिन डाल लेते हैं हम 6666 अगेन। देन इसके बाद अब मेरा क्या हो चुका है, न्यू पिन सेट हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम। अब एक चीज और, अगर पर्टिकुलर यूजर की ये जो दोनों पर्टिकुलर पासवर्ड है ये मैच नहीं होते हैं तो यहाँ पे क्या हो, एल्स कॉन्सेप्ट, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब अगर इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हैं तो वो कंडीशन भी गलत हो सकती है। तो आप क्या एल्स का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो मैं देना चाहती हूँ यू पासवर्ड योर पिन इज नॉट मैच्ड। रन करते हैं, यूजर का नेम डालते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन चूज करते हैं, सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं, पिन डाल देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट नया पिन डाल। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, योर पिन नॉट मैच्ड, योर पिन इज नॉट मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्टिकुलर ये आपका नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है, नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस लेने होते हैं, इफ के अंदर अगर आपको इफ लेने होते हैं, कंडीशंस बनानी होती हैं, तो आप यूज करते हो नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। मतलब कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ये बता दे कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल होता है या नहीं। अब ये जो प्रोग्राम बनेगा ये हर एक वैल्यू पर रन करके बताए, जैसे अगर मैं 17 डालती हूँ तो वो पर्टिकुलर एलिजिबल है या नहीं, 17 से ग्रेटर डालती हूँ तो वो एलिजिबल है या नहीं। अब सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम आप सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको पहले से ही गिवन होती है, आपको बस कंडीशन बनानी है।
हर चीज आपको अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है वोटिंग, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पर्सन एलिजिबल होता कब है, मतलब कौन सी ऐसी एज है जब वो वोटिंग कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन 18 का है या फिर अगर 18 से ज्यादा का होता है तो वो पर्सन क्या होता है, एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन 18 से कम ईयर का होता है, 18 से लेस है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वोटिंग नहीं कर सकता है, वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें कि मैं यूजर से इनपुट लूंगी, मतलब कि कोई भी अपनी एज एंटर करिए और उसके हिसाब से बताएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं। एंटर योर एज। इसके बाद अब मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए अगर यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है वो अगर नंबर जो भी है अगर 18 से क्या होता है, बड़ा होता है, 18 से ग्रेटर होता है वो नंबर, तो वो 18 है या फिर 18 से ग्रेटर है तो वो पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल है। तो मैं अगर इफ ए जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो जाता है 18 के, तो वो क्या है, एलिजिबल है वोटिंग के लिए। ठीक है, यू कैन गिव, वो वोट दे सकता है, यू कैन गिव वोट। और अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है ग्रेटर नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि वो यू कैन नॉट गिव वोट, यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। रन करते हैं। अब मैं एंटर कर रही हूँ 18, तो 18 मतलब कि इफ ए के अंदर 88 क्या होगा, एंटर योर एज, मतलब यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 बाहर जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर निकलेगा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए के अंदर 18 स्टोर हो गया, अब यहाँ पे 18 पुट हो जाएगा। अब ग्रेटर देन मतलब क्या, 18 से बड़ा है तो कोई वैल्यू अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती, ये कंडीशन होगी आपकी गलत। नेक्स्ट इक्वल टू मतलब 18 इज इक्वल टू 18, तो ए लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है राइट साइड पे जो वैल्यू, अगर वैल्यू इक्वल होती है तो कंडीशन हो जाती है सही। तो कंडीशन ये हो गई सही, और अंदर जाएगा और क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा पर्टिकुलर। एंड अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है, अगर पर्टिकुलर जो पर्सन है वो यहाँ पे 17 डालता है, तो क्या 17 18 से बड़ा होता है, तो कंडीशन हो गई गलत। जब कंडीशन गलत होगी तो अंदर जाएगा ही नहीं और नीचे जाएगा, और एल्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिंपल, अगर इसके बगल में कोई भी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन आपकी हो जाती है सही तो जो भी होगा अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके बगल में जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो अगर आपकी गलत होती है तो वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स का पार्ट में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, पर्टिकुलर, मैम अगर एंटर पर्टिकुलर पर्सन, आना चाहिए, वहां पे नेम क्यों आ रहा है, एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, यस, यहाँ पे हम रन करेंगे फाइल 1 वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आपकी फाइल ही रन हो रही है, फाइल 1 वाली नई फाइल बनी है हमारी, तो हमको नई वाली फाइल रन करनी है। अब यहाँ पे एंटर योर एज, तो हम यहाँ पे 18 एंटर करेंगे, हमको बोलेगा यू कैन गिव वोट। दोबारा से रन करेंगे हम इसको। अगर मैं 17 एंटर करती हूँ तो रिजल्ट में दे रहा है मुझे यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है वोटिंग करने के लिए, आप वोट नहीं दे सकते। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं है, ये प्रोग्राम है।